आज हम लोग देख रहे हैं बबूल का पेड़। अगर आप इधर देखिए, ये जो हमारे घर के पीछे का एरिया है ये, तो यहाँ पे बबूल बबूल मैंने हर जगह पे जहाँ पे इंसान कोई भी पौधे नहीं लगा रहा है वहाँ बबूल अपने आप उत्पन्न हो जाता है। और अगर हम बबूल का नेचर देखें तो ये एक पतीला पेड़ है। इसके जो ऊपर के अगर हम ब्रांचेस देख रहे होंगे तो जो टेंडर लीव्स जहाँ पे नई नई पत्तियाँ आई हैं वहाँ पे कांटे भी अभी उसी तरह के होंगे, ग्रीनिश कलर के, तो ज़्यादा नहीं दिख पाएगा। हम आपको दिखाएंगे एक जो मतलब पुरानी जो डाल होगी उसके पास जो कांटे होते हैं वो सफ़ेद कलर के हो जाते हैं पुराने, और ये कांटे चुभते भी बहुत ज़्यादा हैं। और मध्य प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है, मैं 3-4 स्टेट को मतलब इस साल ही मैं घूमती रहती हूँ, वहाँ जाती रहती हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में ही मुझे ये दिखा, ये पौधा बबूल का। और बबूल के जो फ़ायदे हैं उसका हम लोग एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो बहुत पहले प्रचार आता था टीवी में, एक बबूल बबूल पैसे वसूल, ऐसा करके मुझे याद आ रहा है एक प्रचार भी। तो उसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जब इसका दातून हम करते हैं, बबूल की जब हम दातून करते हैं तो ये हमारे दांतों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अभी हम गांव में हैं और ये नोटिस कर रहे हैं कि आजकल हम लोगों के दांतों में इतनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं कि हमको सेंसोडाइन यूज़ करना पड़ता है। सेंसेशंस हो गए हैं, झंझनाहट हो रही है दांत में। लेकिन गांव में हमारे दादी बाबा और उनसे भी पुराने अभी जो लोग हैं वो उनके दांत वैसे ही मजबूत और सफ़ेद हैं, और कभी भी उनको हम दांत के बारे में शिकायत करते हुए नहीं सुनते हैं कि उनका दांत दर्द हो रहा है। तो इसका दातून का एक मुख्य जो यूज़ है या उपयोगिता है तो वो दातून के उसमें होती है, दातून करने में। अब दूसरी बात हम आते हैं, इसका दूसरा जो बेनिफिट बताते हैं, इससे गोंद होता है। गोंद क्या होता है, जब ये बबूल आपका पेड़ एक अवस्था मतलब हो सकता है 10 साल 15 साल का जब एज अटेन कर लेता है तो इसके बार्क को या इसकी छालों के ऊपर एक हंसिया या तो हथौड़ा किसी भी चीज़ से एक कट मार दिया जाता है, और कुछ दिनों के बाद उसमें से लिक्विड निकलता है। जब वो लिक्विड ड्राई स्टेट में चला जाता है तो उसको हम गोंद बोलते हैं। और ये गोंद ऐसा होता है कि जब औरतें प्रसव अवस्था के बाद जब उनका डिलीवरी हो जाता है उसके बाद जो लड्डू बनते हैं तो उसमें गोंद डाला जाता है। उसका रीज़न क्या है कि जब औरतों का मतलब डिलीवरी के बाद जो किसी का स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ जो बॉडी होता है तो वो इतना वीक रहता है कि वो कुछ डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में नहीं रह पाता, उसका पेट दर्द या तो लूज़ मोशंस ये सब ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो गोंद होता है, गोंद से ही लड्डू बनाया जाता है। तो गोंद क्या करता है कि उसके डाइजेस्टिव प्रोसेस को सेट कर देता है। तो आजकल के ज़माने में हम लोग ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। शहरों में देखेंगे तो लोग ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश, मुनक्का, बादाम इसको प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारी जो दादी नानी का एरा था उस ज़माने में यहाँ पे बबूल के लड्डू बनाए जाते थे। तीसरी बात, अब हम दिखाएंगे आपको फलियाँ बबूल की। ये जो बबूल की फली है तो मेरी नानी इसका अचार बनाई थी, और एक बार पापा गए थे जब नानी के यहाँ, तो नानी जब बताई तो मेरे पापा थोड़ा मुस्कुराए ये सुन के कि ये अचार बना है बबूल का। लेकिन बाद में मेरी मम्मी भी, हमको याद है बचपन में मम्मी जब ऐसे ही इतने ही टेंडर जब इसकी फलियाँ रहती थी तो इसको मम्मी भी तोड़ के अचार बनाई थी। और आपको हम क्या बताएं कि उसका जो स्वाद है तो अभी तक नहीं भूल पाया कि कितना स्वादिष्ट अचार होता है। स्वाद तो एक अलग बात है, चलिए उसमें मिर्च मसाला पड़ जाता है तो स्वाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका बेनिफिट और लोगों के जो जोड़ के दर्द होते हैं जिसको हम लोग गठिया बोलते हैं या आर्थराइटिस बोलते हैं, आजकल शहरों में आप देखिए कि आपके माँ बाप 50-55 की उम्र में गए तो उनको उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गांव के लोग अभी भी उतने ही एक्टिव हैं, उतने ही ज़्यादा वो अपना काम कर पाते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों का रोज़मर्रा मतलब वो उनका पार्ट ऑफ लाइफ है। वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, किसी भी पार्ट में उठा के उसकी पत्तियाँ तोड़ के खा लेते हैं, उसकी फली को खा लेते हैं। तो ये बहुत ही चीज़ मुझे सुंदर चीज़ लगा, और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसको लगा कि दिखाएंगे, और हम लोग ना इसकी फली को तोड़ रहे हैं, मतलब ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम कलेक्ट कर पाएँ थोड़ा ज़्यादा फली तो इसका अचार बना के भी बताएंगे, और उसका स्वाद कैसा आता है ये भी शेयर करेंगे। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, इसके बारे में आजकल हम लोगों को सुनने को नहीं मिल रहा है। हम लोग आजकल आयुर्वेदा को छोड़ करके अपना जो दूसरा मेडिसिन, इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जहाँ पे लोगों की मतलब जो बॉडी की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों का सेवन करने लगेंगे, शहरों में रहते रहते लोग लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, उनका शरीर गर्म हो जाता है, तरह तरह की इनको बीमारियां हो रही हैं, लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं और उनको IVF कराना पड़ता है। लेकिन अभी
मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा कि अगर आप इसको खाइए, बबूल के जो पत्ते हैं, तो आपको मतलब ये हर तरीके से आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही आयुर्वेद को एनहांस करने वाला ये ट्री है। और इसका कांटा और इसकी फलियाँ ऊपर आप देखिए तो इसमें बहुत ज़्यादा फलियाँ और लगी हैं बड़ी बड़ी, हालांकि वो हमारे पहुंच से बाहर है, तो उसको हम लोग अभी तोड़ने के लिए नहीं कर सकते। ये हमारे मतलब इतना रीच में था, तो इसको हम लोगों ने कवर किया है। और नेक्स्ट उसमें हम लोग और कुछ ऐसे पौधे मिलते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, या तो कुछ और ऐसा आता है, पर इसका अचार हम बनाने की कोशिश करेंगे। एकदम हर्बल प्रोडक्ट बस डाल के, उसमें कोई मिर्च मसाला पाउडर धनिया ये सब ज़्यादा नहीं रहेगा। सिंपल एक अचार जो होता है, जो आपको सिर्फ मेडिसिनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है। तो दिखाएंगे बबूल के बारे में।